नमस्कार, मैं भवदीय दिलावर सिंह वाघेला, सोने की चिड़िया भारत से एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ये वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह राहु ग्रह के समाधान के लिए हम राहु यंत्र का जो महत्व है उसके बारे में जानेंगे और ये यंत्र आपको कहाँ पे आपका बचाव करता है, कहाँ पे आपको हेल्प करता है, वो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा क्योंकि आपके जीवन के कई प्रश्नों का हल यहाँ पे छिपा है और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, राहु ग्रह जो है वो कंफ्यूजन का कारक है। हम जानते हैं कि हम कई काम करते हैं, कई हमें बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ वजह से वो डिले होते हैं या जो जब मिलने चाहिए नहीं मिलते हैं, या हमारे काम जो है उसमें कई बाधाएं आती है। हर एक प्रकार के जो काम है उसमें जो बाधाएं आती है वहां पे कहीं ना कहीं राहु ग्रह जो है उसका साथ होता है या उसकी वजह से ये घटनाएं घटित होती है। राहु जो है वो मस्तक है। राहु हमारे दिमाग को चलाता है। ये कलयुग में राहु ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुक्र और राहु ये दो प्लैनेट ये कलयुग में ज्यादा पैसा देते हैं। राहु जो है वो जब अच्छा होता है तो एक अच्छी बात यह होती है कि कोई हमारे साथ चीटिंग नहीं कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में सब ग्रह अच्छे हैं लेकिन राहु कमजोर है तो हो सकता है आपके साथ चीटिंग हो सकती है या आपको नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे अलग अलग जो राहु का स्थान है कुंडली में, तो वहां पे वो आपको क्या फल देता है और राहु यंत्र आपको क्या बचाव करेगा वो मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम राहु यंत्र जो है उसमें ये नंबरिंग होता है। ये नंबर का महत्व क्या है? तो देखिए, अगर मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा तो मैं आपका मोबाइल नंबर डायल करूंगा। उसी तरह से राहु की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें ट्यून करने के लिए ये नंबरिंग है, जिसे हम क्लाइंट को भोजपत्र पे बना के और उसको लैमिनेट करके देते हैं। वो ये उनकी फोटो के साथ ड्रॉअर में रख सकते हैं या पर्स में रख सकते हैं। तो ये उसके नंबर्स है। अब हम बात करेंगे कुंडली के बारे में। अगर आपकी कुंडली में ये प्रथम भाव जो है यहाँ पे अगर राहु है तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ सकता है आपको वो है हेल्थ इश्यू। हेल्थ में कुछ ना कुछ आपको तकलीफ रहेगी या कोई भी डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आ सकती है। आप ज़्यादातर कंफ्यूजन में रहेंगे, कोई भी निर्णय पे आते वक्त आपको बहुत देर लगेगी। तब तक हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो चली जाए। तो जब ये भाव में राहु हो तो राहु यंत्र ये सब बातों में आपको हेल्प करता है। हेल्थ को लेके जो भी प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करता है, नेगेटिविटी को कम करता है, हेल्थ आपकी अच्छी करता है। तो प्रथम भाव में राहु हो तो आप राहु यंत्र का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर राहु द्वितीय भाव में है तो आपको फैमिली में डिस्टरबेंस रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम जो है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, और सेविंग्स जो है वो आपकी जितनी होनी चाहिए वो नहीं होगी। या फिर ऐसा कह सकते हैं, आप ऐसा कहोगे कि मेरे पास इतने पैसे हैं लेकिन मैं इसके पास मांगता हूँ उसके पास मांगता हूँ वो आ नहीं रहे हैं, या ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट हो गए हैं जिसमें से वो निकल नहीं रहे हैं। ये द्वितीय भाव में राहु का फल है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो भी आप राहु यंत्र का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर तृतीय भाव में राहु है तो कई बार ये आपको दुस्साहस करवाता है। ऐसे डिसीजन ले वो आपको दिलाएगा ताकि आप गलतियां करें, गलत बिजनेस में चले जाते हो या बिजनेस में गलत आप डिसीजन लेते हो। भाई बहनों के साथ भी मनमुटाव रहता है। छोटी सी जो टूरिंग रहती है उसमें भी ये प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे भी आप राहु यंत्र का सपोर्ट ले सकते हैं। फोर्थ हाउस में राहु बहुत ही नेगेटिव फल देता है क्योंकि ये हमारे सुख का घर है, चतुर्थ भाव। अगर यहाँ पे राहु है तो मैं आपको इतना बता दूं, आपके पास चाहे कितना भी कुछ सब कुछ है फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि अभी कुछ कमी है, कुछ तो नहीं है, या फिर लाइफ में असंतोष ज्यादा देगा। जमीन मकान और वाहन को लेकर चिंता करवा सकता है। आपकी प्रॉपर्टी में लिटिगेशंस आ सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कोई और लोगों ने हड़प ली हो या उस पर उन लोगों का कब्जा हो, ये भी हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपका घर होते वक्त भी आपको भाड़े पे किराए पे जाना पड़ता है और आपका घर किराएदार उसमें रहते हैं। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी को लेकर तो भी आप राहु यंत्र का सपोर्ट ले सकते हैं जिससे आपका ये प्रश्नों का समाधान हो। अगर पंचम भाव में राहु है तो संतान को लेकर आपको बहुत ही चिंता रहेगी, या फिर अगर आप
पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कोई गलत लाइन आप ले सकते हो, या अगर किसी के साथ प्रेम है, रिलेशनशिप है, तो उसमें भी आपके साथ चीटिंग हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप राहु यंत्र का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर छठे भाव में राहु है, आज के ज़माने में छठा भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जॉब का है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ का है, आपकी इनकम का भी है। अगर राहु है यहाँ पे तो आपको जॉब में असंतोष रहेगा। आपके साथ जो भी लोग जॉब में होंगे वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, और डेली रूटीन वर्क में भी आपको दिक्कतें आ सकती है। इवन आपको सीजनल बीमारियां भी गहरे रहेगी अगर यहाँ पे राहु है। अगर यहाँ राहु है तो आप राहु यंत्र के सपोर्ट से ये प्रॉब्लम में से कमी कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर सप्तम भाव में राहु है तो लाइफ पार्टनर को लेके आपको असंतोष रहेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है या वो चीटिंग कर सकता है, तो यहाँ पे भी आप राहु यंत्र का सपोर्ट ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा लंबी टूर करते हो तो भी ये राहु यंत्र आपको यहाँ पे हेल्प करता है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके भी चिंता रहेगी यहाँ पे आपको, इसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। अगर अष्टम भाव में राहु है तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेके आएगा। उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें, लिटिगेशंस, कोर्ट मैटर्स हो सकती है, या फिर आपको हेल्थ इश्यू आ सकता है यहाँ पे अगर राहु है तो। और वो हेल्थ इश्यू ऐसा आएगा जहाँ पे डॉक्टर गलती कर सकता है, वो एनालिसिस गलत कर सकता है। अगर ऐसा कुछ भी है तो भी यहाँ पे आप राहु यंत्र का सपोर्ट लेके ये प्रश्नों का हल निकाल सकते हो। अगर आपके नवम भाव में राहु है, ये हमारा भाग्य का भाव है, तो आपके भाग्य को लेके परेशानी आ सकती है। अपॉर्चुनिटीज कम आएगी, या आएगी तो उसको आप ग्रैब नहीं कर सकोगे, और भाग्योदय जो है आपका डिले होगा। पिताजी की हेल्थ को लेके भी यहाँ पे चिंता हो सकती है, तो यहाँ पे भी आप राहु यंत्र का सपोर्ट ले सकते हो। अगर दसम भाव में राहु है आपके, तो कर्म भाव में कहीं ना कहीं बाधाएं, दिक्कत आएगी, पिताजी को लेके भी चिंता रहेगी। आपका जो स्टेटस है उस पे भी सवाल खड़े हो सकते हैं अगर यहाँ पे राहु है। अगर कोई कोर्ट मैटर्स है या आपके प्रमोशंस अटके हुए हैं, उस ड्यू है, इसमें भी ये राहु आपको दिक्कत दे सकता है, तो यहाँ पे आप राहु यंत्र का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर 11वें भाव में राहु है, ये भाव में, तो हो सकता है कि पेरेंट के साथ मनमुटाव रहे, दोस्तों की वजह से चीटिंग हो सकता है। यहाँ पे राहु वैसे तो ज्यादा पैसा देता है लेकिन कई बार उसमें डिले होता है, तो यहाँ पे भी आप राहु यंत्र का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में राहु है तो आपको राहु यंत्र की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि 12वां भाव जो है वो है खर्च, व्यय और बंधन। यहाँ पे कोर्ट मैटर या पैसों का गलत तरीके से फंस जाना, इवन हॉस्पिटलाइजेशन, परदेश को लेके भी चिंता हो सकती है। और अगर ऐसा कह सकते हैं कि आप पे गलत आरोप आ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे राहु है तो ये राहु यंत्र आपको इन सब चीजों में से आपका बचाव करेगा और आपको सेफ रखेगा। देखिए दोस्तों, राहु ग्रह की वजह से कई प्रकार के दोष भी होते हैं, जिसमें से पहला है पितृदोष। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, यानी कि आपकी कुंडली के अंदर राहु की स्थिति ऐसे भाव में है जहां पे वो पितृदोष करता है, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम, नवम, द्वादश, तो आपको राहु यंत्र ये पितृ दोष में से भी बचाव करता है, उसकी नेगेटिविटी को कम करता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, ग्रहण दोष होता है सूर्य और राहु की युति अगर कुंडली में कहीं पे भी हो, उसे ग्रहण दोष कहते हैं। तो आपका विल पावर वो कम करेगा, पिताजी की हेल्थ को लेकर चिंता करवाएगा, पिताजी का सुख कम करेगा, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम करेगा, उसमें भी ये राहु यंत्र आपको मदद करेगा। राहु की नकारात्मकता कम करने में यंत्र सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, और उसकी अच्छी चीजें प्राप्त करने में भी यंत्र जो है वो ज्यादा हेल्प करता है। अगर कुंडली में काल सर्प दोष है, यानी कि राहु और केतु के बीच में सब ग्रह फंस गए हैं, तो भी राहु यंत्र आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, और काल सर्प दोष जो है उसकी नकारात्मकता जो है उसको कम करेगा। अगर आपकी कुंडली में चांडाल योग है, यानी कि कुंडली के कोई भी भाव में गुरु और राहु की युति है, उसे चांडाल योग कहते हैं। तो यहाँ पे ये चांडाल योग की नकारात्मकता को कम करेगा। चांडाल योग में क्या होता है कि इंसान कई बार सबसे पहले तो एजुकेशन को लेकर गलत डिसीजन लेता है, उसके बाद वो जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें गलत डिसीजन लेता है, उसके बाद शादी में गलत डिसीजन ले सकता है,
यानी इम्पोर्टेंस लाइफ के जो डिसीजन है उसमें ये लोग गलत डिसीजन लेंगे, इसीलिए उसको चांडाल योग कहा गया है। यानी इंसान होता है इंटेलिजेंट, फिर भी ऐसे कई डिसीजन लेता है जिसकी वजह से पूरी लाइफ में वो परेशान रहता है। तो ये दोष को कम करने में भी राहु यंत्र आपको सपोर्ट करेगा। उसके बाद है श्रापित योग, जो शनि और राहु की युति की वजह से होता है। अगर कुंडली में कोई भी भाव में शनि राहु की युति है तो आपकी कुंडली में श्रापित योग है। ये नकारात्मक योग की नेगेटिविटी को कम करने में भी राहु आपको हेल्प कर सकता है। यहाँ पे शनि यंत्र और राहु यंत्र का आप सपोर्ट ले सकते हैं। शनि राहु जब एक साथ होते हैं तब इंसान के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसा रहेगा जिसका उसके पास हल नहीं होगा और उसकी वजह से वो ज्यादा परेशान रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि आपकी कुंडली में कहाँ पे राहु है और राहु यंत्र आपको कैसे सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। या फिर आपकी कुंडली में ये जो महत्वपूर्ण नकारात्मक योग है अगर ये भी है तो यहाँ पे भी राहु आपको हेल्प कर सकता है। यंत्र का इंपॉर्टेंट ये है कि यंत्र जो है ग्रहों की नकारात्मकता को कम करता है और हर एक ग्रह में अच्छी चीजें भी है, उसकी जो अच्छी चीजें हैं वो आपको ज्यादा प्राप्त करने में हेल्प करता है। अगर आप आपकी कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर वास्तु के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, आप वास्तु के अकॉर्डिंग कोई भी लेआउट नक्शा बनाना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप कोई यंत्र चाहते हैं, मेरे अगले वीडियो में मैंने सारे ग्रहों के यंत्र के बारे में, उनके महत्व के बारे में बताया है। हम जो यंत्र बनाते हैं वो भोजपत्र पे बनाते हैं और जो हमारे शास्त्र के रूल्स है उसके हिसाब से बनाते हैं। यंत्र बनने में और उसको सिद्ध होने में कम से कम 4-5 दिन लगते हैं। अगर आप ये यंत्र चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके आप ये यंत्र मंगवा सकते हैं। 4-5 दिन का वक्त लगेगा, हम पूरे वर्ल्ड में ये यंत्र को हम डिलीवर करते हैं। तो आप ये यंत्र का फायदा ले सकते हैं। अगर आपके लाइफ में एस्ट्रोलॉजी या वास्तु रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आप भविष्य जानना चाहते हो, मकान बनाना चाहते हो, वास्तु दोष दूर करना चाहते हो तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है भवदीय दिलावर सिंह वाघेला। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9712180808। मेरा मेल आईडी है info@astrolchemist.com और मेरी वेबसाइट है www.astrolchemist.com। ये साइट पे जाके भी आप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हो। आशा रखता हूँ ये राहु यंत्र का वीडियो आपको आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हल करने में मदद करेगा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके लाइफ में कोई प्रश्न ही ना रहे और प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्न ही आए जिसके उत्तर आपके पास हो। इसी के साथ मैं भवदीय दिलावर सिंह वाघेला ये वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए रजा दीजिए। जय हिंद।